नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक उदाहरण गांधारी का आता है कि उनके पति के आंखें नहीं थी तो उनने अपनी भी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली थी। और एक उदाहरण कैकेयी का आता है कि उन्होंने युद्ध में अपने पति की रक्षा के लिए सारथी की भूमिका निभाई थी। महाराज जी, समर्पण के दोनों उदाहरण हैं। महाराज जी, नारी का समर्पण इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए कौन सा श्रेष्ठ है? और दूसरा महाराज जी, एक नीति वाक्य आता है कि नारियों को बचपन में पिता के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में बच्चों के संरक्षण में रहना चाहिए। महाराज जी, जहाँ संरक्षण और सेल्फ डिपेंड आता है वहाँ द्वंद्व होता है, तो संरक्षण से क्या समझना चाहिए, मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छा पहला सवाल है कि गांधारी और कैकेयी में कौन सा आदर्श अच्छा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको दोनों में किसका आदर्श अच्छा लगता है? महाराज जी, कैकेयी का अच्छा लगता है कि आंखें नहीं हो तो हम आंखें बन जाएं उनकी। बस यही सबसे अच्छा है। आंखें बंद कर लेना तो एक प्रकार का पलायन। गांधारी ने आंखें खोली होती तो कौरव वंश इतना क्रूर नहीं होता। समझ गए? उनने अपनी संतान को आंख खोल के देखा ही नहीं तो संस्कार कहाँ से आएंगे। बेहतर ये था कि गांधारी को अपनी आंखों में अपने पति को बसा लेना था और उस आंख में पति की आंख को बिठाल देना था, तो वो पूरक बनती। पत्नी और पति के संबंध में एक दूसरे का अनुकरण करना मात्र समर्पण नहीं है, एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बनना भी समर्पण है, जो कैकेयी के आदर्श में दिखता है। कैकेयी ने जब आवश्यकता पड़ी पूरक बन गई, प्रेरक तो वो थी ही। तो ऐसा ही होना चाहिए। गांधारी का आदर्श बहुत अनुकरणीय नहीं है। ठीक। दूसरी बात कही कि स्त्री को संरक्षण थोड़ा द्वंद उत्पन्न करता है। मेरा तो ये कहना है कि स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो लता और स्तंभ जैसा है। लता और स्तंभ जैसा है। लता के पल्लवन के लिए स्तंभ की आवश्यकता है। किसी भी स्तंभ का आश्रय लेकर के ही लता बढ़ती है और लता उसमें लिपटती है, और जितना लिपटती उतना बढ़ती है। साधारण सी लता आसमान की ऊंचाई छू लेती है और इससे स्तंभ की खुद सुंदरता भी बढ़ती है। स्तंभ एक जगह टिका होता है, लता लिपटती है। अगर वो लता कहे कि मुझे तो ऊपर चढ़ना है, बढ़ना, मैं स्तंभ का आश्रय क्यों लूँ, तो जमीन में वो मिट्टी पानी में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो उसे आश्रय चाहिए। ये प्रकृति सिद्ध नियम है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। ये तो सहज समर्पण है। मुझे स्तंभ मिला है, मुझे आश्रय लेना है, इसलिए जवानी में पति का, पिता, बचपन में पिता का, जवानी में पति का और बुढ़ापे में बेटे का, पुत्र का आश्रय लेना चाहिए। लता को लिपटना चाहिए, उसका सौंदर्य भी उसी में निखरेगा और उपयोगिता भी उसी में सिद्ध होगी।